कैसे हैं आप लोग? बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका लेक्चर 8 चैप्टर स्टाफिंग। और जैसा कि आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू करी थी अपनी केस स्टडीज़, तो आज भी हम केस स्टडीज़ कर रहे हैं। बेटे थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आपको पता होनी चाहिए। पहले मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया टॉपिक वाइज, और अब मैं आपको केस स्टडीज़ करा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। हमने टॉपिक पढ़ा था सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की हम लोग कर रहे हैं आज केस स्टडीज़, करेक्ट। तो केस स्टडीज़ कर रहे हैं हम आज टॉपिक की, और टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको याद होगा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल में मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र और प्रमोशन होते हैं, और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में मैंने आपको 10 बताए थे टोटल। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, ठीक, काफ़ी सारे उसके अंदर मैंने आपको 10 टोटल बताए थे। तो अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो ये बात ध्यान रखिए कि जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, अगर आप भूल गए हो तो आप जाकर सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 2 में सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो जैसे ही आप रिवाइज करें उसके बाद आप सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की केस स्टडीज करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आते हैं अब अपनी केस स्टडीज पे। आज की क्लास छोटी है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग paper plates and bowls. It produced 1 lakh plates and bowls per day due to local festival. बेटे लोकल कोई फेस्टिवल है जिसकी वजह से देयर इज अ रश ऑफ वर्क एंड सम परमानेंट वर्कर हैव गॉन टू देयर विलेज। ठीक, तो यानी कि परमानेंट लोग गए हैं और द कंपनी गॉट एन ऑर्डर ऑफ एक्स्ट्रा 50,000 प्लेट्स एंड बाउल्स पर डे। यानी कि आप थोड़ा सा सोचिए कि कंपनी के पास कुछ वर्कर कुछ दिन के लिए कहीं गए और अचानक से एक ऑर्डर आ गया, तो हमें अभी टेम्परेरी बेसिस पर थोड़े से लोग चाहिए। और बेटे आप एक बात बताओ, प्लेट्स और बाउल्स ऐसी चीज़ें कि मतलब छोटा मोटा कोई काम होगा जिसे थोड़ा बहुत सिखाकर आप करा सकते हैं लेबर से। एडवाइज हाउ द कंपनी विल फुलफिल इट्स ऑर्डर एंड विच मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट वुड यू सजेस्ट। बेटे जो हमारे अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्क होते हैं, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्क होते हैं, उनमें हमारे जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, अब क्या होगा, हम इस रिक्वायरमेंट के लिए अपनी कंपनी के बाहर एक नोटिस पेस्ट कर देंगे और लोग हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, लेबर क्लास लोग होंगे सब। तो बेटे टू फुलफिल दी अर्जेंट ऑर्डर ऑफ एक्स्ट्रा 50,000 प्लेट्स एंड बाउल्स पर डे, कंपनी शुड फॉलो रिक्रूटमेंट स्टेप्स ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस। तो पहले हम क्या करेंगे, लोगों को रिक्रूट करेंगे। द सुटेबल मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो हमने सबसे पहला पढ़ा था, एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, करेक्ट। बेटे इसके अलावा मैं आपको एडिशनल एक और बता रहा हूं। एक था, आपको याद होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। हम अपने, अगर हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर है तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी हमें क्या प्रोवाइड कराता है, अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो बेस्ट सुटेबल है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, करेक्ट। याद होगा मैंने बताया था कि हम ऑफिस के बाहर, अपनी फैक्ट्री के बाहर एक नोटिस प्लेस कर देते हैं, लोग वहाँ पर उस पर्टिकुलर डे पर इकट्ठे होते हैं और हम हैंड टू हैंड उन लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगली केस स्टडी आती है, केस स्टडी नंबर 13। जेनिथ लिमिटेड इज अ हाईली रेप्यूटेड कंपनी एंड मैनी पीपल वांटेड टू जॉइन दिस कंपनी। बेटे ऐसी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना कि मैं एक एक लाइन को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूं। अगर ऐसी कोई ज़रूरत लगे कि मैं पूरी केस स्टडी को हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा थोड़ा थोड़ा हिंदी में। तो कुछ लाइन मुझे ऐसी लगती हैं कि बिल्कुल सिंपल है, ये तो बच्चों को इतनी इंग्लिश तो समझ में आती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में
CBSE के बच्चे क्लासेस देखते हैं तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा होगा। द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी हैप्पी एंड दे डिस्कस्ड हाउ दे केम इन कॉन्टैक्ट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक दिन बैठकर सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कौन ऑर्गेनाइजेशन में किसके थ्रू आया था। अमन सेड दैट he was introduced by the present sales manager Mr. John. Binu said that he had applied through the newspaper and was appointed as HR manager. Vaibhav ने कहा he was neither related to any of the employee of the organization nor there was any advertisement in the newspaper. Even then he was directly called from IIM Ahmedabad from where he was about to complete his MBA. अच्छा, अभी मैंने क्वेश्चन रीड नहीं करे, लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहूँ तो बेटे ये होता है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब आप किसी एम्प्लॉय की रिकमेंडेशंस पर आते हैं, ठीक, सॉरी, ये मिस्टर जॉन वाला है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। बीनू ने कहा उसने न्यूज़पेपर से आई थी वो देखकर, तो ये हो गया हमारा एडवर्टीजमेंट। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़े, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। और ये आए थे MBA करके IIM अहमदाबाद से। ये है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन में। द अबाउट डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो आपको पता है कौन सा लग रहा है यहाँ पर, स्टाफिंग। नेम द फंक्शन तो स्टाफिंग लग रहा है। द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसेस। तो यानी कि कहना चाह रहा है स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, स्टाफिंग प्रोसेस। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। तो भाई ऊपर सबने किसकी बात करी है अभी कि हम कौन कौन से सोर्सेज से रिक्रूट हुए हैं, तो सब कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ स्टेप आइडेंटिफाइड इन दी पार्ट बी बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम दी अबव पैरा। वो मैंने आप सबको बता ही दिया पहले। तो देखिए, पहला स्टाफिंग, दूसरा का आंसर रिक्रूटमेंट, और तीसरा एक सर आए थे मिस्टर जॉन आए थे रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय से, बीनू आई थी एडवर्टीजमेंट से, और कैंपस रिक्रूटमेंट से आए थे मिस्टर वैभव। करेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। ऐसा भी हो सकता है आप में से किसी को ये केस स्टडी अपने होम एग्जाम में एज इट इज मिल जाए। नेक्स्ट आते हैं, देयर आर 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ज्ञान इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। पार्थ, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आइडेंटिफाइड वन सुटेबल कैंडिडेट विश्वास from within the organization and promoted them to the post of assistant manager. For another post, the manager Parth took help of the placement agency. मतलब एक को तो हमने अपने यहाँ से ही अपॉइंट कर लिया, करेक्ट, प्रमोट कर दिया। एक को तो हमने इंटरनल सोर्स लगाया और इंटरनल सोर्स से हमने उसे प्रमोट कर दिया, और दूसरे के लिए हमने प्लेसमेंट एजेंसी की हेल्प ली है। एंड सेलेक्टेड सलीम आफ्टर 6 months। पाथ ऑब्जर्व दैट विश्वास परफॉर्मेंस वॉज मच बेटर दैट सलीम्स परफॉर्मेंस, दो विश्वास वॉज लेस क्वालिफाइड देन सलीम। Hence, Parth decided that in future he will not make any appointment with the help of outside source। यानी कि वो कह रहा है कि हमारे जो अपना बंदा था वो अच्छा काम कर रहा है और जिसे हमने बाहर से बुलाया वो अच्छा काम नहीं कर रहा। एक्सप्लेन एनी 4 रीजन ऑन द बेसिस ऑफ विच पार्थ वुड हैव टेकन द अबव डिसीजन। बेटे कुछ भी नहीं थी ये केस स्टडी, आपको बस एक्सप्लेन करने थे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन ने केवल क्या एक्सप्लेन करने थे, 4 बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने थे
इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। क्लियर? आगे चलते हैं। हिमेश इज वर्किंग एज अ सुपरवाइजर इन अ कंपनी। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क ही इज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। नाउ द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर इज वेकेंट एंड नो वन कैन बी ट्रांसफर्ड और प्रमोटेड टू दिस पोस्ट। भाई एक पर्सन को मैंने यहां से ऊपर वाली पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया, तो ये वाली पोस्ट वैकेंट हो गई। नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो भाई देखो, जब अंदर से कोई पर्सन नहीं मिल रहा तो आपको बाहर का कोई पर्सन बुलाना पड़ेगा, तो ऐसे में आप क्या लगाते हो? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्स इंडस्ट्रीज वांट टू हायर स्टाफ फॉर इट्स केमिकल डिवीजन। द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लिस्ट आउट द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंडिकेटेड इन द गिवन केसेस। दोबारा बताता हूं। मैक्स इंडस्ट्री वांट टू हायर स्टाफ ऑफ इट्स केमिकल डिवीजन। The Human Resource Department list out the following method of recruitment. Identify the source of recruitment indicated in the given cases. उन्होंने क्या बोला? कंसीडर कर लो वॉलेंट्री एप्लीकेशन रिसीव्ड अर्लियर फ्रॉम दी वेरियस जॉब सीकर। जिन लोगों को हमने पहले काम नहीं दिया था तो उन लोगों को हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। ठीक, और naukri.com से लोगो ले लो तो इसको हम बोलते हैं वेब पब्लिशिंग। ठीक है, तो हमने दोनों के नाम बता दिए, तो कैजुअल कॉलर और वेब पब्लिशिंग। नेक्स्ट और आज की लास्ट केस स्टडी। गिरधर लिमिटेड इज हाईली रेप्यूटेड कंपनी। द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस्ड हाउ दे केम इन कॉन्टैक्ट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। Reena said he was introduced by the purchase manager, Mr. John. Indu said that she was directly called by the company from her IAM institute. Identify the different source of recruitment. अभी सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही हमने करा है। रीना रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज से आई है और इंदू कैंपस रिक्रूटमेंट से आई है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतनी ही हमारी केस स्टडीज थी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, आपको बात समझ में आ रही हो, ये क्लासेस अगर आपका पर्पस सॉल्व कर रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम इसके जो नोटिफिकेशन से आपको मिलती रहे। क्लासेस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में, और कोई सजेशन हो, कोई एक्स्ट्रा बात हो तो आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज की क्लास में इतना ही।